अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा सेक्शन 99A से रिलेटेड है, जो कि फाइनेंस एक्ट 2022 के बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसमें एक टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस जो इंस्टॉल्ड हैं, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, उसके जो मंथली बिल आते हैं उसमें टैक्स आपको लगा के भेजा जाएगा। तो ये बेसिकली अप्लाई होगा उन रिटेलर्स पे जो कि टीयर वन कैटेगरी के रिटेलर्स हैं, उनमें फॉल नहीं करते, जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में डिफाइंड है इनकी डेफिनेशन, उसके अंदर फॉल नहीं करते। तो इसके ऊपर ये मंथली बिल की जितनी भी उनकी बिल की अमाउंट है वो एक स्लैब डिफाइन की गई है, उसके मुताबिक टैक्स इम्पोज किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि टीयर वन रिटेलर्स कौन हैं जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में डिफाइंड है, क्योंकि जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे ये सेक्शन उनके ऊपर अप्लाई होगा। तो उसके लिए हमें पहले ही पता होना चाहिए कि टीयर वन रिटेलर्स में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में टीयर वन रिटेलर्स को डिफाइन किया गया, उसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि ये वाले लोग टीयर वन रिटेलर्स में फॉल करेंगे। सबसे पहले है रिटेलर ऑपरेटिंग एज ए यूनिट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स। सेकंड इज अ रिटेलर ऑपरेटिंग इन एन एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल, प्लाजा or center excluding kiosks. A retailer whose cumulative electricity bill during the immediately preceding 12 consecutive months exceeds rupees 1200,000। मतलब उसका बिल पिछले 12 महीनों का टोटल अगर बिल करें तो 12 लाख से अगर वो एक्सीड कर रहा होगा तो वो टीयर वन रिटेलर में फॉल कर जाएगा। फोर्थ कैटेगरी है जी, होलसेलर कम रिटेलर engaged in bulk import and supply of consumer goods on wholesale basis to the retailers as well as on retail basis to the general body of the consumers। एक होलसेल और रिटेलर दोनों कैटेगरी का एक बंदा है जो कि बल्क में इंपोर्ट करता है और फिर उन गुड्स को आगे होलसेल बेस पे रिटेलर को बेचता है या फिर आगे कंज्यूमर्स को, एंड कंज्यूमर्स को भी आगे सेल करता है, तो वो भी इस कैटेगरी में फॉल कर जाता है। एक रिटेलर हुज शॉप मैयर 1000 स्क्वायर फीट इन एरियाज और मोर, और 2000 स्क्वायर फीट इन एरिया और मोर इन द केस ऑफ रिटेलर ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर के केस में उसकी जो मैयरमेंट है उसकी शॉप की वो 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा होगी, और नॉर्मल केस में 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा होगी, तो वो भी टीयर वन रिटेलर की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी इज रिटेलर हु हैज एक्वायर्ड पॉइंट ऑफ सेल, जिसको पॉज मशीन बोलते हैं, जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, वो मशीन अगर उसने इंस्टॉल की हुई है फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज और इन द डिजिटल पेमेंट। इसके अलावा जो डिजिटल पेमेंट मोड है, जो हमारी जैज कैश है या इजी पैसा है, आजकल एक और भी जिंदगी के नाम से एक आया हुआ है, तो वो भी अगर आप उसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी आपके इस कैटेगरी में फॉल करेगा। और टीयर वन रिटेलर की कैटेगरी में फॉल करने से उस पर सेक्शन 99A अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सेल्स टैक्स 1990 में दूसरी कैटेगरी का टैक्स पे कर रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिटेलर हुज डिडक्टेबल withholding tax under section 236G or 236H of the income tax ordinance during the immediately preceding 12 consecutive months has exceeded the threshold as may be specified by the board through notification in the official gazette। जी 236G का सेक्शन जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का अभी रेफरेंस जैसे मैंने दिया सेल्स एक्ट 1990 की डेफिनेशन में, उसमें ये वाला जो टैक्स है ये अप्लाई होता है ऑन सेल्स टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स एंड होलसेलर्स। कोई भी मैन्युफैक्चरर या कमर्शियल इंपोर्टर है और फार्मास्यूटिकल, पोल्ट्री, एनिमल, ये जो कैटेगरी सारी बताई गई है, इसके अंदर जो वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं या डिडक्ट कर रहे हैं ऑन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड होलसेलर, उनको सेल करते हुए, तो वो अगर इस कैटेगरी में उनका जो टैक्स है वो एक पूरे 12 महीनों की जो टोटल एक कैलकुलेट किया जाएगा, और उसकी एफबीआर ने एक लिमिट डिफाइन की हुई है, अगर उससे एक्सीड कर रहा है तो वो भी उसकी टीयर वन के रिटेलर की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। और दूसरा जो 36 एज के रेफरेंस दिया है उसमें वो टैक्स अप्लाई होता है ऑन सेल्स टू रिटेलर्स। अब कोई भी मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, कमर्शियल इंपोर्टर अगर रिटेलर को सेल कर रहा है उस पर वो एडवांस टैक्स उसे कलेक्ट कर रहा है, और वो टैक्स अगर उसकी जो थ्रेश होल्ड डिफाइंड है एफबीआर का उससे एक्सीड कर रहा है तो वो फिर टीयर वन की कैटेगरी में फॉल कर जाता है। अब जो ज्वेलरी और प्रीशियस मेटल में डील करते हैं उनको भी टीयर वन कैटेगरी में फॉल कर दिया गया है, लेकिन इसमें वो लोग शामिल नहीं होंगे जिनका जो शॉप की मेजरमेंट है वो 300 स्क्वायर फुट के एरिया से कम है, तो वो टीयर वन की कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे। इसके अलावा जो इससे ज्यादा का एरिया शॉप का है वो टीयर वन कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। लास्ट में एक जनरल सी डिस्कशन उसने पॉइंट बताया कि पीआर इसके अलावा किसी और बंदे को अगर प्रिस्क्राइब करता है एज टीयर वन कैटेगरी तो वो भी इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। सो गेटिंग बैक टू सेक्शन 99A, जी इसमें हमने देख ली डेफिनेशन टीयर वन रिटेलर्स की, जो कि सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में डिफाइंड है कि जो अब इस सेक्शन में बताया गया कि जो टीयर वन रिटेलर्स नहीं होंगे उन पे ये वाला टैक्स अप्लाई हो रहा होगा। तो अभी हमने टीयर वन रिटेलर्स की डेफिनेशन पढ़ी है। अब अगर कोई भी बंदा उस डेफिनेशन में फॉल नहीं करता तो ये सेक्शन 99A
फाइनेंस एक्ट 2022 के बाद उस पर एप्लीकेबल हो गया। इसके अंदर सेकंड पॉइंट में बता रहा है कि द रिटेलर हु हैज पेड सेल्स टैक्स अंडर सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 shall not be required to pay tax under this section and the sales tax so paid shall constitute discharge of टैक्स लाइबिलिटी अंडर दिस सेक्शन। अब जो बंदा सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 3 के सेक्शन 9 के अंडर टैक्स पे कर रहा है ऑलरेडी, उसको इस सेक्शन के अंडर इनकम टैक्स में वो टैक्स पे नहीं करना। अब सेक्शन जो सबसेक्शन 9 है सेक्शन 3 का, उसमें जो स्लैब डिफाइंड है वो एज इट इज वही है जो इनकम टैक्स में यहाँ पे डिफाइन की गई है। तो अगर वो बंदा वहां पे वो टैक्स पे कर रहा है सेल्स टैक्स में, तो उसको यहाँ पे इनकम टैक्स में वो वाला टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये सबसेक्शन 9 है ऑफ सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1990 में लिखा है टैक्स शैल बी चार्ज फ्रॉम रिटेलर्स अदर देन दोज फॉलोइंग इन टीयर 1। अब ये वही सेम वर्डिंग है जो कि इनकम टैक्स सेक्शन 99 ए में हम पढ़े हैं कि अदर देन टीयर 1 रिटेलर्स के ऊपर ये टैक्स अप्लाई होता है। यहाँ पे भी सेम वही बात की जा रही है, थ्रू द मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अब उनके मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू ही ये टैक्स चार्ज किया जा रहा है। रेट्स जो डिफाइंड है वो है ₹3000 पर मंथ विद द बिल अमाउंट डज नॉट एक्सीड ₹30,000। अगर आपका बिल 30,000 से एक्सीड नहीं कर रहा तो आपके बिल के अंदर ₹3,000 का टैक्स लग के आएगा। अगर आप सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड हैं और ये वाला टैक्स आप पे कर रहे हैं तो आपके मंथली बिल में ये लग के आएगा। ₹5,000 पर मंथ वेयर द मंथली बिल अमाउंट एक्सीड ₹30,000 बट डज नॉट एक्सीड ₹50,000। और आपका बिल अगर 50,000 से कम है लेकिन 30,000 से ज्यादा है तो आपके बिल में 5,000 तक का जो टैक्स है वो लग के आएगा। एंड ₹10,000 पर मंथ वेयर द मंथली बिल एक्सीड ₹50,000। अगर आपका बिल 50,000 से एक्सीड करता है तो आपके बिल में 10,000 का टैक्स लग के आएगा। एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर शैल डिस्पोज अमाउंट्स ऑफ कलेक्टेड डायरेक्टली विदाउट एडजस्टिंग अगेंस्ट हिज इनपुट टैक्स। और वो जो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड बंदा है जो अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है वो ये वाला टैक्स जो बिजली के बिलों में पे कर रहा है वो उसको अपनी एज इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं करेगा, वो उसका अनएडजस्टेड टैक्स होगा। एक तरह से वो उसको वो पे कर रहा होगा अपनी थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की पेमेंट जो वो करेगा। नेक्स्ट एक प्रोवाइडर्स में बताया गया प्रोवाइडेड दैट द अबव रेट्स ऑफ टैक्स शैल बी इंक्रीज्ड बाय 100% द रेट द नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट अपीयरिंग इन द एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट इशूड बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 181 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अगर वो बंदा इनकम टैक्स में एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में शामिल नहीं है, मतलब वो सेल्स टैक्स की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे इनकम टैक्स की बात कर रहा है। अगर वो बंदा इनकम टैक्स में नॉन फाइलर है तो उसका टैक्स का रेट 100% से एक्सीड कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर उसके बिल में 10,000 ऐड की जा रहे थे तो वो 20,000 ऐड हो जाएंगे। अगर उसके बिल 5,000 ऐड किए जा रहे हैं तो वो फिर 10,000 ऐड किए जाएंगे। फर्स्ट कैटेगरी में अगर उसके बिल में 3,000 ऐड किए जा रहे हैं टैक्स में, तो वो अगर नॉन फाइलर है तो वो 3,000 की बजाय 6,000 रुपये वो पे करेगा और उसके बिल में 6,000 रुपये टैक्स ऐड होके आएगा। प्रोवाइडेड फॉर दैट द बोर्ड में थ्रू जनरल ऑर्डर प्रिस्क्राइब एनी person or class of person who shall pay up to ₹200,000 per month through their monthly electricity bill। और लास्ट में एफबीआर को पावर दी गई है कि वो किसी जनरल ऑर्डर के थ्रू के स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, उनको वो बताएगा कि ये वाले लोग हैं, ये अपने बिल में मंथली 2 लाख रुपए का टैक्स जमा करवाएंगे अपनी बिजली के बिलों के साथ। Provided further that the tax under this subsection shall be in addition to the tax payable on supply of electricity under subsection 1, 1A and 5। और ये यहाँ पे क्लैरिफाई किया जा रहा है कि ये वाला जो टैक्स होगा ये उन उसमें एडिशनल होगा जो कि वो ऑलरेडी अपने बिलों में पे कर रहे हैं अंडर सबसेक्शन 1, 1A एंड 5। Provided also that the Commissioner of Inland Revenue having jurisdiction shall issue order to electricity supplier regarding exclusion of a person who is either a tier 1 retailer or not a retailer। अब क्योंकि ये वाला जो टैक्स है ये अप्लाई हो रहा है उन लोगों पे जो कि टीयर 1 रिटेलर कैटेगरी में फॉल नहीं करते, तो कमिश्नर जो है उसके पास जुरिस्डिक्शन है कि वो एक ऑर्डर पास करे और किसी बंदे को उसमें से निकाल दे, क्योंकि या तो वो पहले टीयर 1 में नहीं था बाद में टीयर 1 में फॉल कर गया तो वो उस पर ये टैक्स नहीं लगेगा, या तो वो रिटेलर ही नहीं है, मतलब वो ना टीयर 1 है दूसरा रिटेलर रिटेलर के डेफिनेशन में फॉल ही नहीं करता, तब भी उसको वो एक्सक्लूड कर देगा इस टैक्स में से। Provided further that from such date and in such mode and manner are prescribed by the board, all tier 1 retailers shall integrate their retail outlets with board's computerized system for real-time reporting of sales। अब टीयर 1 रिटेलर्स के लिए एक कंपलसरी कर दिया गया है कि उन्होंने अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करना है थ्रू पॉज एक इंटीग्रेशन है जो कि एफबीआर के सिस्टम के साथ होगी, जिससे रियल टाइम रिपोर्टिंग होगी उनकी जो भी रेवेन्यू और वो सेल्स वगैरह इनवॉइसिंग वगैरह वो कर रहे हैं। तो इस कैटेगरी में इस सेक्शन के अंदर अगर आप फॉल करते हैं सेल्स टैक्स में तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 99 ए के अंदर टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो बेसिकली इसको टैक्स नेट को इंक्रीज करने के लिए सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया कि एक बंदा है जो कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है और ना वो वहाँ पे रिटर्न फाइल कर रहा है,
लेकिन वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, रिटर्न फाइल कर रहा है, और वो एज पर सेल्स टैक्स एक्ट डेफिनेशन टीयर 1 रिटेलर की कैटेगरी में फॉल नहीं करता, तो उसके ऊपर उसके मंथली बिल में ये टैक्स शामिल कर दिया जाएगा और वो उसको पे करेगा इन द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि वो मंथली पे कर रहा होगा। अब नेक्स्ट डिस्कशन आती है कि रेट्स जो कि डिफाइंड हैं डिवीजन क्लॉज 2A ऑफ डिवीजन डिवीजन 4 पार्ट 4 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, वो क्या रेट्स हैं। अब उस पर देखते हैं कि वो कौन से स्लैब रेट्स हैं जो एफबीआर ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हैं। जी, ये रेट्स यहाँ पे अप्लाई किए गए। द रेट ऑफ टैक्स लेविएबल अंडर सेक्शन 99A एंड कलेक्टेबल अंडर सेक्शन 1A ऑफ 235। बेसिकली ये टैक्स जो अप्लाई हुआ है वो 99A से हुआ है, और जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है जो कि विथहोल्डिंग और एडवांस टैक्स की सेक्शंस की एक चैप्टर है, वो 235 उसका सेक्शन है, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर टैक्स शामिल करके बेचता है और फिर हमें उसको पे करना होता है। अब जो स्लैब्स रेट डिफाइंड है उसमें जैसे सेल्स टैक्स मैंने आपको भी बताया, वही यहाँ पे एज इट इज कॉपी की गई है कि अगर आपका बिल 30,000 से एक्सीड नहीं करता तो आपने 3,000 पे करना है। अगर आपका बिल 30,000 से एक्सीड करता है, 50,000 से कम है, तो आपने 5,000 का टैक्स पे करना होगा जो आपके बिल में लग के आएगा। अगर आपका बिल जो है 50,000 से एक्सीड करता है लेकिन 1 लाख से कम है, तो आपने 10,000 तक का टैक्स पे करना है जो कि आपके बिल में लग के आएगा। रिटेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड इन द इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर, जो भी एफबीआर का एक जनरल ऑर्डर अगर आए जिसमें वो किसी रिटेलर को, इस सर्विस प्रोवाइडर को स्पेसिफिकली मेंशन कर दे, उसको 2 लाख रुपए तक का टैक्स जमा करवाना पड़ सकता है अपनी मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के साथ। गेटिंग बैक टू सेक्शन 99A, इसका सबसेक्शन 3 में वो हमें बता रहा है कि टैक्स कलेक्टेड और पेड अंडर दिस सेक्शन शेल बी फाइनल टैक्स ऑन द इनकम ऑफ पर्सन कवर्ड अंडर दिस सेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेसेस बीइंग कैरिड आउट फ्रॉम द प्रेमिसेस वेयर द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज इंस्टॉल्ड। जो भी वो टैक्स इस सेक्शन में पे करेंगे या उससे कलेक्ट किया जाएगा तो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, तो वो उसका फाइनल टैक्स होगा जो वो इनकम अर्न कर रहा है उस प्रेमिसेस पर बैठ के। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।